जैक ने अभी अपनी राइफल तैयार की ही थी कि तभी एक हिरण उसके सामने आ गया। उसने पास में ही अपने साथी को उसे गोली चलाने के लिए कहते सुना, इसलिए जैक ने तुरंत लक्ष्य स्थान पर निशाना साधा और फिर अपनी सांस को स्थिर किया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर खींचा, कहीं से भी एक आकृति उसके सामने आ गई। माइक, जो उसके बगल में था, तुरंत स्तब्ध रह गया। जैक ने जल्दी से अपनी स्नाइपर राइफल रख दी और यह देखकर माइक तुरंत उस आकृति के पीछे भागा। लेकिन जब वे घटना स्थल पर पहुंचे तो जैक पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। फिर जैसे ही माइक आगे बढ़ रहा था, उसने अचानक एक आवाज सुनी, एक नाम जो दूर नहीं से आ रहा था। इस समय तक जैक उसके सामने लेटे हुए लड़के को घूर रहा था और उसने प्रार्थना की कि यह सब कुछ असली न हो। लेकिन जब उसने लड़के के माथे पर गोली के छेद को देखा तो जैक को आखिरकार एहसास हुआ, उसने एक हिरण को नहीं मारा था, उसने उस लड़के को मारा था जो उसके पीछे था। लड़का उसका बेटा था। जैक आगे बढ़कर उसे समझाना चाहता था, लेकिन जब उसने आदमी की पीड़ा देखी तो वह अनजाने में पीछे हट गया। जब आदमी को एहसास हुआ कि उसके बच्चे की सांसें रुक गई हैं, तो उसने जमीन से स्नाइपर राइफल उठाई। जैक को नहीं पता था कि उसका सामना कैसे करे। वह जल्दी से समझाने लगा। उसने कहा कि उसने लड़के को नहीं देखा था, कि लड़का अचानक उसकी गोलीबारी की रेखा में आ गया था। लेकिन अगले ही सेकंड में जैक ने आदमी को जमीन पर गिरते देखा। माइक, उसके साथी, ने एक गोली चलाई थी। दर्द से तड़पते आदमी को देखकर जैक पूरी तरह से टूट गया और अपने घुटनों पर गिर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इस तरह खत्म होगा। जल्द ही माइक जल्दी से वहां गया। जब उसने जैक को जमीन पर सिमटा देखा तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन यह तभी था जब माइक को एहसास हुआ कि वे अब एक साथ इसमें थे। बस लड़के के पास गया, उसे एक हाथ में उठा लिया और उसे झाड़ियों में फेंक दिया, जबकि जैक घबराहट में देखता रहा। उसके बाद माइक ने जल्दी से हथियार जमा दिए, फिर जैक को शर्ट से पकड़ लिया। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए थे। जब जैक ने अपना मन बना लिया, वह खुद को सौंपने जा रहा था और उसे झाड़ियों में फेंक दिया।